अपकिरण के विभिन्न मापों के मध्य संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस। हमने पिछले वीडियोज में पढ़ा है अपकिरण का अर्थ, अपकिरण के विभिन्न माप, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन अपकिरण के विभिन्न मापों में आपस में क्या संबंध है। जब एक श्रेणी में आवृत्तियों का जो बंटन है यदि वो सममित है या बहुत कम मात्रा में असममित हो तो ऐसी आवृत्ति वाली श्रेणी में, यानी सामान्य आवृत्ति बंटन वाली श्रेणी में या सममित आवृत्ति बंटन वाली श्रेणी में या कम मात्रा में असममित आवृत्ति बंटन वाली श्रेणी में अपकिरण के विभिन्न मापों में एक संबंध पाया जाता है। वो संबंध हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अपकिरण के विभिन्न मापों में हमने मुख्य रूप से जिन 7 मापों को पढ़ा है उनमें थे विस्तार, अंतर चतुर्थक विस्तार, शतमक विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, प्रमाप विचलन और लोरेंज वक्र। ये तो थे अपकिरण का माप करने के लिए विभिन्न माप। और अपकिरण से मतलब था श्रेणी के विभिन्न मूल्यों में बिखराव या फैलाव या विचरण या प्रसरण, ये सब कहलाता है अपकिरण। अब इन अपकिरण के विभिन्न मापों में क्या संबंध है यदि श्रेणी सममित आवृत्ति बंटन वाली हो या कम से कम असममित आवृत्ति बंटन वाली हो। सममित आवृत्ति बंटन से यहाँ मतलब है ऐसी श्रेणी जिसमें आवृत्तियाँ एक निश्चित क्रम में बढ़े और फिर उसी निश्चित क्रम में आवृत्तियाँ घटे, या श्रेणी की जो सबसे बड़ी आवृत्ति है वो श्रेणी के बिल्कुल मध्य में हो। श्रेणी की सबसे बड़ी आवृत्ति श्रेणी में एक से अधिक बार ना आए, यानी जो सबसे बड़ी आवृत्ति है वो केवल एक ही हो, और सबसे बड़ी आवृत्ति के पहले वाली आवृत्ति और बाद वाली आवृत्ति में बहुत अधिक अंतर न हो। यदि ये सभी विशेषताएं किसी श्रेणी के आवृत्ति बंटन में पाई जाती है तो वो श्रेणी का आवृत्ति बंटन सामान्य आवृत्ति बंटन या सममित आवृत्ति बंटन कहलाता है। इस सममित आवृत्ति बंटन में या थोड़ी बहुत मात्रा में असममितता हो या असमानता हो या असामान्यता हो, ऐसे आवृत्ति बंटन में भी कम से कम अगर असममित हो या पूरा सममित हो तो अपकिरण के सभी मापों में एक संबंध पाया जाता है। एक गणितीय माप या एक विशेष आधार पर इन सब मापों को ज्ञात किया गया है। उस आधार पर इन सभी मापों में एक विशेष संबंध है। इसमें सबसे पहले तो हम ये देख लें कि यहाँ पर ये वाला चिन्ह है स्मॉल डेल्टा, और ये प्रयोग होता है प्रमाप विचलन के लिए, और ये चिन्ह क्यूडी यानी क्वार्टाइल डेविएशन के लिए। ये है स्मॉल सिग्मा, ये प्रयोग होता है माध्य विचलन के लिए। स्मॉल सिग्मा माध्य विचलन के लिए और स्मॉल डेल्टा प्रमाप विचलन के लिए। ये स्मॉल सिग्मा और स्मॉल डेल्टा दोनों ग्रीक वर्णमाला के अक्षर हैं, जिन्हें स्मॉल डेल्टा को तो यूज किया जाता है प्रमाप विचलन के संकेत के रूप में, और स्मॉल सिग्मा को यूज किया जाता है माध्य विचलन के संकेत के रूप में। R बराबर है रेंज यानी विस्तार, और इनमें जो संबंध है यानी प्रमाप विचलन को 6 से गुणा कर दिया जाए तो वो होगा क्वार्टाइल डेविएशन के 9 के गुणा के बराबर और माध्य विचलन के 7.5 के गुणा के बराबर। इसी तरीके से रेंज होता है प्रमाप विचलन का 4 से 6 गुना, और क्वार्टाइल डेविएशन होता है प्रमाप विचलन का
2/3 या प्रमाप विचलन होगा क्वार्टाइल डेविएशन का 3/2। और इसी तरीके से क्वार्टाइल डेविएशन होगा माध्य विचलन का 5/6 और माध्य विचलन होगा क्वार्टाइल डेविएशन का 6/5। और माध्य विचलन होगा 4/5 प्रमाप विचलन का, या प्रमाप विचलन होगा माध्य विचलन का 4/5। यह गणितीय संबंध इन सभी अपकिरण के मापों में पाया जाता है। और गणितीय रूप में जो पूरी तरीके से गणितीय गणनाओं पर आधारित है, उनमें मुख्य रूप से विस्तार यानी रेंज, चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डेविएशन, माध्य विचलन यानी मीन डेविएशन और प्रमाप विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, इन चारों के मध्य में आपस में संबंध पाया जाता है। और ये लगभग एक सम्मिश्र श्रेणी में एक दूसरे के इतने गुणा के बराबर होते हैं। इसी तरीके से एक संभाव्य विभ्रम भी ज्ञात किया जाता है प्रमाप विचलन का। प्रमाप विचलन को 0.6745 से गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा संभाव्य विभ्रम, या 0.6745 के स्थान पर प्रमाप विचलन को 2/3 से गुणा करके भी संभाव्य विभ्रम ज्ञात कर लेंगे। 0.6745 या 2/3 लगभग बराबर आएंगे, यानी प्रमाप विचलन को 0.6745 से गुणा किया जाए या प्रमाप विचलन को 2/3 से गुणा किया जाए, लगभग बराबर मान आएगा। और प्रमाप विचलन को 0.6745 से गुणा करें या प्रमाप विचलन को 2/3 से गुणा करें, यह कहलाएगा प्रमाप विभ्रम। यह कहलाएगा संभाव्य विभ्रम, प्रोबेबल एरर। संभाव्य विभ्रम 0.6745 या 2/3 से प्रमाप विचलन को गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वो कहलाएगा संभाव्य विभ्रम, प्रोबेबल एरर। यानी किन्हीं भी प्रमाप विचलन में प्लस प्रमाप विभ्रम को कर दिया जाए और माइनस प्रमाप विभ्रम को कर दिया जाए तो वे दो सीमाएं प्राप्त हो जाएंगी जिनके बीच में अपकिरण के पाए जाने की पूरी संभावना होगी।